यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? जो हमारी बेटा सेकंड एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें सबसे पहले हमें एक्सिस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बेटा? एक्सिस। अब देखो बेटा, जब इसमें एक्सिस पता होगी तो बेटा ये हमारी एक्सिस बेटा कौन सी होती है? वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है बेटा? वाई एक्सिस होती है। और ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है? ये तो सबको पता है ना। चलो बेटा, ये हम लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी क्लास 9 में। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस कौन सी होती है? एक्स। ये कौन सी होती है? वाई। बेटा तुम्हें ये पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट? अब ये आ गया क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट आ गया सेकंड, और ये क्वाड्रेंट आ गया बेटा थर्ड, और ये क्वाड्रेंट आ गया हमारा फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट आ गए। कितने क्वाड्रेंट आ गए? चार। ये हमारे चार क्वाड्रेंट इन एक्सिस में हमारे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में आ गया? और ये आपके लिए बेटा क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बेटा देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, मगर यहाँ पर भी मैं तुम्हें कुछ चीज बताई। 0, 90 बताया ना, 45, 60, मगर यहाँ पर हम लोग 180, 360। यहाँ पर बेटा हमने वैल्यू किसमें ली थी? यहाँ पर 90, 30 नहीं लेना, π/2, π/3, π/4, बताया था, π/6। बोला था कि नहीं बोला था? तो देखो बेटा, अब ध्यान समझना, इस जगह से जो चीज स्टार्ट होती है क्या होती है बेटा? 0 होती है। क्या होती है बेटा? 0। बोलो आ गया सामने। फिर बेटा जब ये आगे चलती है तो यहाँ तक बनाती है 90। कितना बनाती है बेटा? मगर वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है बेटा? हम लोग क्लास 11 में आ गए तो 90 तो हमें पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर बेटा हमें 90 की थोड़ी सी स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़नी है, π/2। सबको पता है कहां से आए थे? इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा इसके बाद ये यहाँ से पूरा यहाँ तक कन्वर्ट हुआ तो कितना आ गया बेटा? 180। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, 180 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पाई। क्या लिख सकते हैं? पाई। समझ में आ गया? बोलो यस और नो। बेटा जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 आया, फिर इतना इसने कवर किया तो बेटा ये कितना आ गया बेटा? 270। कितना आ गया बेटा? 270। बोलो आ गया। और 270 को हम लिखते हैं 2π/3। कितना लिखते हैं बेटा? 2π/3। देख लो बेटा, 2 × 180, और 180 को 3 से कट करेंगे 60। बोलो आएगा? और नहीं, 3π/2 होता है। 3π/2 होता है। सॉरी बेटा, 3π/ कितना आएगा? 2। तो 3 × कितना रहेगा? 180 मल्टीप्लाई कितना रहेगा? 2। ये कितना रहेगा? 90। हाँ ठीक है बेटा, कितना रहेगा? 3π/2। और ये बेटा पूरा कवर होके फिर से यहाँ पर कितना आएगा? 360। तो बेटा 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। अब यहाँ पर तुम्हें दूसरी चीज क्या समझनी बेटा? यहाँ पर दूसरी चीज समझनी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या बेटा? फंक्शन। अब ये फंक्शन देखो, फंक्शन हमारे किस में होते हैं? साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में। बेटा होते हैं कि नहीं होते? तो यहाँ पर देखो बेटा, थोड़ा सा इसमें हमें अच्छे से समझना है। यहाँ क्या आया बेटा? साइन। क्या आया? कॉस। यहाँ क्या आया? टैन। बोलो आ रहा है ना? फिर बेटा यहाँ पर साइन, यहाँ पर बेटा कॉट, फिर बेटा सेक और कॉसेक। अब मेरी एक बात बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये चीज है, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। कुछ अभी इसके पहले हमने एक्सिस बताई। क्या बताई बेटा? एक्सिस। जब बेटा ये हमारी एक्स एक्सिस में होंगी, किस एक्सिस में होंगी बेटा? ध्यान समझना, किस एक्सिस में? बोलो करो बेटा, किस एक्सिस में? तो इनकी वैल्यू रहती है सेम। क्या रहती है बेटा? वैल्यू कैसी रहती है? सेम रहती है। कैसी रहती है बेटा? अगर आ जाता है 360, क्या रहता है? 360। तब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। बोलो इतना आगे समझ में कि नहीं? बोलो यस और नो। ठीक बेटा, इसके बाद अगर हमारे पास 180 आ जाता है, क्या रहता है? 180। तब भी बेटा साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। बट इसी जगह अगर एक्सिस चेंज हो जाती है, एक्सिस चेंज हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा जो साइन है, क्या बेटा? साइन। साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉस, और कॉस का अपोजिट हो जाता है साइन। समझ में आ गया? फिर बेटा देखो टैन, टैन का अपोजिट हो जाता है बेटा कॉट, और कॉट का अपोजिट हो जाता है टैन। और बेटा सेक का अपोजिट हो जाता है बेटा कॉसेक, और कॉसेक का अपोजिट हो जाता है सेक। बोलो आगे समझ में कि नहीं? मगर बेटा वी नो दैट एचओडी, एचओडी कौन सा होता है बेटा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट थीटा। तो आगे लगा दो थीटा, 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 थीटा और थीटा। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी थीटा। मेरी बात समझ में आ गई? व्हेन एक्सिस कौन सी होनी चाहिए बेटा? वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस बेटा? ये एक्सिस कब होगी बेटा? जब आपके पास कौन सी एक्सिस होती है बेटा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में बेटा क्या होता है? वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है।
मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब y में वैल्यू चेंज हो जाती है, x में वैल्यू चेंज क्यों नहीं होती है। ठीक, अभी सब समझाता हूँ बेटा। इसके बाद देखो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। इतना चीज तुम्हें समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया ना? कभी भी वैल्यू किस में आएगी, 0, 360 या 180, तो जो साइन कॉस टेन है ये बिल्कुल सेम वैल्यू रहेगी। ठीक, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। बट जैसे ही बेटा 90 आएगा, क्या आएगा बेटा? 90 आएगा, 270 आएगा, तो बेटा आपको पता है देखो साइन 90 माइनस थीटा क्लास 10 में क्या पढ़ा था? कॉस थीटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इन सब में वैल्यू हमारी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज। मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हुआ? गुड। अब मेरी आगे बात सुनो, मेरे साथ बोलो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। समझ में आ गया कि नहीं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या रहते हैं? आफ्टर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं? स्कूल। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं? टू। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं कॉलेज। सही, कैसे बेवकूफ वाली बात है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक क्वाड्रेंट में कैसे रह सकते हैं? समझ में आ गया? यहाँ पर थोड़ी सी इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है इसको लर्न करने की। बेटा देखो जो ये ए है, ए का मतलब होता है बेटा ऑल। क्या होता है बेटा? ऑल। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऑल। यहाँ पर ध्यान समझना, ए का मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल में आ जाते हैं सारे के सारे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये सारी वैल्यू यहाँ पर बेटा किसमें होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है बेटा? अगर 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो यहाँ वैल्यू सारी की सारी कैसी होंगी? पॉजिटिव। कैसी वैल्यू बेटा? मेरी बात समझ में आ गई? बोलो आगे बढ़े। ठीक, अब मेरी आगे बात ध्यान समझिए। ठीक, अब बेटा आगे जैसी हम बात समझते हैं, आफ्टर के बाद क्या आता है? स्कूल आता है। क्या आता है बेटा? स्कूल। ठीक, तो स्कूल का मतलब यहाँ पर एस आ रहा है ना? एस का मतलब हो गया बेटा साइन। क्या हो गया बेटा? साइन। बोलो आ गया ना? और साइन का अपोजिट क्या होता है? बेटा होता है ना कॉसेक। साइन का अपोजिट कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर सिर्फ किसकी होती है बेटा? पॉजिटिव। क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। और रेस्ट ऑल। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब बेटा साइन और कॉसेक को छोड़कर ये सारी वैल्यू कैसी होंगी बेटा? यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं है? अगर वैल्यू 90 और 180 के बीच में है तो यहाँ पर साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, और कॉसेक है तो पॉजिटिव रहेगा, और रेस्ट ऑल सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। कोई दिक्कत हुआ? आगे बढ़ जाए पक्का। यहाँ पर टी का मतलब आया बेटा 10। क्या आया बेटा? और 10 का अपोजिट होता है कॉट। बोलो होता है ना? ये दोनों वैल्यू यहाँ पर किसमें होती है बेटा? पॉजिटिव। और रेस्ट ऑल क्या होती है बेटा? रेस्ट ऑल। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो कोई दिक्कत हुआ बेटा? ठीक, सेम इधर भी आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ते हैं। कौन से क्वाड्रेंट बेटा? फोर्थ में यहाँ पर सी आ रहा है तो सी यहाँ पर किसका होता है? कॉस। क्या होता है? और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। ये दोनों कैसे होते हैं बेटा? यहाँ पॉजिटिव। रेस्ट ऑल क्या होते हैं बेटा? रेस्ट ऑल। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई प्रॉब्लम हुआ बेटा? पक्का। ठीक, ये हमारी क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटा 0, 90, 180, 270। अब देखो कुछ हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं, जैसे कुछ हम लोग के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं अपने अनुसार। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया साइन। क्या आ गया बेटा? 180। ठीक है, और माइनस हमने यहाँ पर थीटा ले लिया। क्या ले लिया? माइनस थीटा। ठीक, ध्यान समझना दोनों। देखो कितने सिंपल तरीके से आपको सारे आंसर पता चले। ठीक, यहाँ पर बेटा देखो क्या लिया? साइन लिया, यहाँ पर पाई लिया, और यहाँ पर माइनस लिया। ठीक, तो इसके लिए हमें से कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। क्या बताओ बेटा? वैल्यू। तो सर हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है? अभी आपने हमें यहाँ पर सर बताया कुछ क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बोलो 180। पाई का मतलब क्या होता है? 180। तो 180 है ना? और यहाँ पर 180 में चीज क्या हो रही? बोलो बेटा माइनस। क्या हो रही है? तो बेटा तुमने एक चीज पहले देखी है, क्या चीज है? 180। अभी हमने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया, 180 कौन से एक्सिस में होती है? एक्स एक्सिस में। कौन से एक्सिस में बताया? ये एक्स एक्सिस में है ना? एक्स एक्सिस में जो वैल्यू होती है बिल्कुल क्या होती है? सेम। तो मतलब जो भी वैल्यू है साइन पर तो साइन ही रहेगा। साइन का क्या रहेगा बेटा? बोले इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं? बोलो बेटा यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ 180 आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? चीज
माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है? तो भाई जाहिर सी बात माइनस होगा तो ऊपर जाएगा, प्लस होगा तो नीचे जाएगा। बेटा माइनस वैल्यू आएगी तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर, और प्लस आएगी तो बेटा वैल्यू कहाँ जाएगी? नीचे। क्योंकि 181, 182 तभी तो 270 आता है, और बेटा 180 छोटा जाएगी तभी तो हमारा 90 आएगा कि नहीं? बोलो आगे समझ में पक्का? तो देखो बेटा यहाँ पर और यहाँ पर देखो कौन सा क्वाड्रेंट है वो तो जल्दी से, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में बेटा यहाँ पर साइन और कोसेक किसके होते हैं? रेस्ट ऑल। देखो बेटा साइन, यहाँ पर साइन थीटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। बोलो आगे समझ में कि नहीं आगे? ठीक। अब देखो इसी जगह हम अगर यहाँ प्लस कर देते, क्या कर देते? देखो कितना सिंपल, प्लस हो गया। तो अब देखो प्लस हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? नीचे। यहाँ पर tan और cot किसके होते हैं? रेस्ट ऑल। क्या यहाँ पर साइन आ रहा है कहीं पर? हर क्वाड्रेंट में साइन आ रहा है? नहीं। तो इसके आगे क्या लग जाता? बोलो आगे समझ में कि नहीं आगे? दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आगे समझ में कि नहीं आगे? कोई दिक्कत हो? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। आगे अब कुछ जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं साइन, जैसे साइन ही बार नहीं लेते, tan आ गया, tan 260 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। 360 यहाँ पे देखो बेटा पहला चक्कर ये पूरा घूम के कहाँ आ रहा है? इस जगह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक्सिस कौन सी दिख रही तुमको? एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस बेटा? एक्स। जब ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है? एक्स। तो यहाँ tan का क्या रहेगा? tan। बोले इतना चीज समझ में आ गया? तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमने लिख दिया tan। बोलो लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये बेटा क्या हो रही है? माइनस थीटा। क्या हो रहा है? तो माइनस का मतलब कहाँ जा रहा है? नीचे। प्लस का जाता तो ऊपर। देखो अभी बताया ना, देखो इस बार देखो माइनस है, क्या बेटा? माइनस। इस बार देखो चेंज हो जाएगा, क्यों? 360 से क्या चीज जा रही है? माइनस। तो माइनस होगी तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ जा रही होगी, और प्लस होती तो 361, 362 जाता। बोलो हाँ है ना? बोला करो बेटा। अभी इतना समझ में देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम ऊपर प्लस करेंगे तो यहाँ पे बेटा ऊपर ही तो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 361, 362 ऊपर, और 360 से अगर माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगी? नीचे। बोले इतना जी समझ। 765 डिग्री, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 765 डिग्री, और इसमें बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, ध्यान समझना, यहाँ कितना आ रहा है? 765। ठीक, तो हमने सबसे पहले एक सिंपल से गोला, एक ये क्वाड्रेंट बना लेना है। इस क्वाड्रेंट को ध्यान समझो बेटा, पहला चक्कर लगाएगा तो कितना आता है? 360। बोलो आता है। और दूसरा चक्कर लगाएगा तो कितना आएगा? 720। 720 में कितना जा रहा है? बोलो बेटा 45। कितना जा रहा है? बोला तो रे 45। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 720 प्लस का 45। बोला करो यार, हाँ या ना? बोलो। अब बेटा 720 देखो बेटा, जब 360 कितना है? 2 पाई है, तो 720 कितना होगा? 4 पाई। बोलो होगा कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पर बेटा कितना रहेगा? साइन 4 पाई। कितने पाई बेटा? 4 पाई। और प्लस कितना? 45। तो 45 को पाई बाय 4 लिखना बताया था ना? जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकता है। ठीक, तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। बोलो इतना नहीं समझ में आ गया? यहाँ 720 कहाँ आ रहा है? इस जगह पर आ रहा है। बोलो हाँ या ना? बोला करो। तो बेटा देखो इस जगह 720 है, तो यहाँ पे बेटा प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लस। अभी हमने बताया जब इस क्वाड्रेंट, ये कौन सी एक्सिस कौन सी है? एक्स। एक्स में क्या कोई चीज वैल्यू चेंज होती है? कोई नहीं होती है। फिर यहाँ पर देखो 720 आ रहा है, 720 में 45 क्या हो रहा है? प्लस। प्लस हो रहा है तो मतलब ऊपर जा रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। बोलो आ गया ना? ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन पाई बाई 4। बोलो इतना जी समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? आगे समझ में? तो इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे। लाइक दूसरा क्वेश्चन आया बेटा आपके पास, सपोज करिए कॉसेक। क्या है बेटा? कॉसेक, वो भी माइनस का है। किसका है बेटा? माइनस का 1410 डिग्री। कभी भी माइनस से घबराना नहीं है। माइनस को हमने हमेशा बताया क्या कर दो? बाहर। माइनस को थोड़ी देर हटा दिया तो कि माइनस मेरे पास वैल्यू भी है। इतना नहीं समझ में आ गया? तो तुम सोच लो मेरे पास कि ये मेरे पास अभी वैल्यू है कॉसेक 1410। बोले इतना आ गया समझ में कि नहीं? बोला करो यार। ठीक, फिर से देखो हमने एक सिंपल सी यहाँ पर लैंग्वेज बनाई बेटा, 4 उठाए। कितने उठाए बेटा? 4। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा पहला राउंड लेगा कितने का? 360 का। दूसरा राउंड पूरा लेगा 720 का। बेटा बहुत दूर है, 720 बहुत दूर है। तो यहाँ पर 4 राउंड लेने पड़े। कितने? 720 कितना होगा बेटा बताओ? 720 720 0 4 14 40। मतलब देखो आ रहा है ना? है कोई दिक्कत नहीं, मगर 30 वैल्यू होती है। बोलो होती है ना? बोला करो।
तो यहाँ देखो बेटा तीसरा राउंड और ये रहा चौथा राउंड। बोलो आ रहा है? चौथे राउंड में कितना पहुंच रहा है? बोलो 1440। अच्छा बेटा देखो cosec, इसको हम 1440 लिख सकते हैं। बेटा कितना कम हो रहा है? 30। कितना कम हो रहा है? अगर हम माइनस का 30 कर दें तो देखो वैल्यू बिल्कुल वही आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? गुड। तो यहाँ पर देखो बेटा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? cosec लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर कितने बार राउंड आए? 4 बार। कितने बार? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इसको हम 8 पाई लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? है? और माइनस पाई बाई 3 तो इसको पाई बाई 6 लिख सकते हैं। बोलो इतना आ गया समझ? ईमानदारी से आ गया। ठीक। अब बेटा देखो पाई बाई 6 आ गया। कितना आ गया? पाई। अब देखो ये भी आ किस में रहा है? बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो ये हर एक क्वाड्रेंट बोलो। एक्सिस कौन सी है? एक्स। कौन सी एक्सिस है? क्यों? क्योंकि देखो 8 पाई यहीं पर आ रहा है ना? एक्स एक्सिस में क्या कोई वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती है। यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। यहाँ पे बेटा cos उससे किसके होते हैं? पॉजिटिव रेस्ट और नेगेटिव। यहाँ पे बेटा आ जाएगा माइनस। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। बोलो और माइनस का कितना आ जाएगा? cosec पाई बाई 6। मगर यहाँ पर आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से भी माइनस दिया गया था। बोलो हाँ है ना? मेन आंसर इसका ये आ गया। मगर हमें पहले वैल्यू में क्या दिया गया था? माइनस। क्या दिया गया था? माइनस। अब देखो जैसे ही माइनस दिया गया तो यहाँ पर बाहर भी क्या चल रहा था? माइनस। माइनस माइनस क्या आ गया? तो यहाँ पे बेटा वैल्यू कितनी आ गई? cosec। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। तो बेटा कल महाशिवरात्रि का पर्व है। ठीक। तो बेटा आप लोगों को बढ़िया से महाशिवरात्रि का पर्व मनाना। और बेटा भगवान भोलेनाथ से एक चीज बड़ा सीख सकते। उनके बेटा सवारी कौन थी बताओ? नंदी। ठीक है। जब बेटा नंदी जो थे ना, उनको भी उन्होंने अपना क्या बना लिया था? गुरु बना लिया। समझ लो बेटा आज तक कोई भी अपने एक तरीके देखो जितने भी उनके पालतू जानवर होते हैं बेटा, क्या कोई गुरु बना सकता है? मेरा ही भी होगा यहाँ पे कुत्ता अगर मैं पाल रखा है या डॉग पाल रखा है तो उसको उसका हम क्या कहाँ मानेंगे कि वो यहाँ बैठ जाओ तो यहीं बैठ जाएंगे? नहीं बेटा, समय आने पर जब भगवान भोलेनाथ ने बेटा नंदी बाबा को अपना क्या बना लिया था? गुरु। तो आप लोग भी बेटा अहंकार को छोड़कर जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो सके उससे अपना क्या किया करो? ज्ञान को प्राप्त किया। तब भगवान भोलेनाथ आपके क्या होंगे बेटा? मतलब एक नहीं बोला गया भगवान भोले प्रसन्न होंगे और आप लोगों को उसका फल देंगे। ये मेरी बात ध्यान समझना। ये आप उनसे ये इतनी अच्छी चीजें सीख सकते हैं।